अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस वायरिंग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बिजली की फिटिंग की जा रही है और यहाँ पे एसी डीसी दोनों फिटिंग साथ में की जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत से जा रहे हैं। ये देखें, ये जो आपको ये मकान का कोना नज़र आ रहा है, ये बाहर का हिस्सा है और यहाँ से मेन लाइन इन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो तारें इस तरफ लेके जाई जा रही हैं। तो यहाँ से दो तारें इन हो रही हैं और ये देखें, यहाँ पे मेन बोर्ड लगेगा। यहाँ पे जो आपको चार तारें नज़र आ रही हैं, दो तारें इन हो रही हैं और दो तारें यहीं से आउट होके, ये देखें, ये कोने में आपको सुराख नज़र आ रहा है। इस सुराख के ज़रिए तार अंदर कमरे में जा रही है। और ये देखें, यहाँ पे जो पट्टी गई है, यहाँ से पट्टी एक नीचे उतरेगी और यहाँ पे मोटर के लिए बोर्ड लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पे मोटर रखी हुई है और यहाँ पे पाइप की फिटिंग है। तो मोटर का बोर्ड यहाँ पे होगा, यहाँ से पट्टी उतरेगी, दो तारें यहाँ से जा रही हैं मोटर के लिए और ये बाकी तारें आप देख रहे हैं, दो तारें कमरे में इन हो रही है। ये जो एक तार आप देख रहे हैं, ये लाइट की तार है, ये कमरे से आ रही है, कमरे से इसका कंट्रोल होगा। ये हम आगे जा रहे हैं, ये किचन है और किचन के बाहर एक होल्डर है और दूसरी डीसी लाइट है और यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वॉशरूम का हिस्सा है और यहाँ पे एक बोर्ड लगेगा और ये वॉशरूम है। यहाँ से तार अंदर जा रही है वॉशरूम में और यहाँ पे वॉशरूम में बोर्ड होगी अंदर और वॉशरूम में दो होल्डर लगे हुए हैं। और ये एक कमरा है और ये किचन है। किचन में अभी ग्रिल वगैरह लगेंगे। ये बैटरी रखी हुई है और ये डीसी की वायर उतर रही है और दूसरी तरफ एसी की वायर है और यहाँ पे एक डीसी लाइट है। और ये देखें, ये होल्डर है और यहाँ पे भी फ्रिज के लिए एक बोर्ड होगी, जैसा कि ये फ्रिज रखा हुआ है। और यहाँ पे किचन का बोर्ड होगा और इसी जगह पे हम कंट्रोलर भी रखेंगे। और ये देखें, ये दूसरा कमरा है और यहाँ पे भी एक कैप्सूल लाइट लगी हुई है और तीन होल्डर लगे हुए हैं। यहाँ पे दो बोर्ड हैं, एक एसी का बोर्ड है, दूसरा डीसी का बोर्ड है। और यहाँ पे भी आप देखें तो एक कैप्सूल लाइट है और ये फैन का कनेक्शन है और आगे भी आपको एक होल्डर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बिजली नहीं है, ये देखें, लाइट को ऑन किया जा रहा है। ये डीसी लाइट है, ये रोशनी डीसी लाइट की है। और अब हम दूसरे कमरे में जाएंगे। जी तो दोस्तों, हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं और यहाँ पे भी दो बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक बोर्ड जो है एसी के लिए है और दूसरा बोर्ड डीसी का है। और डीसी की यहाँ पर भी दो कैप्सूल लाइटें लगी हुई हैं। ये देखें, एक यहाँ पे है और दूसरी लाइट यहाँ पे जल रही है। और ये देखें, ये पंखे के लिए उतारा गया है। यहाँ पे एक वॉल ब्रेकेट डीसी फैन लगाया जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, ये जो सॉकेट दिया गया है, ये इस्त्री वगैरह करने के लिए ये बोर्ड उतारा गया है। और एसी के लिए यहाँ पे एक पंखे का सप्लाई दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा इस कमरे में चार होल्डर दिए गए हैं। कमरे का लुक थोड़ा सा ऐसा है कि सामान बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से हमें अपनी फिटिंग में थोड़ा सा तर्जीम करना पड़ा है। ये दीवार हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दो दीवार में कोई वायरिंग नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे एक सीलिंग फैन और चार होल्डर लगे हुए हैं और होल्डर के लिए और तमाम कमरों की सप्लाई जो है, यहाँ पे एसी का बोर्ड उतारा गया है और डीसी की जो दो लाइटें आपको नज़र आ रही है और किचन में जो आपने लाइट देखा था, वो लाइट का यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। दोस्तों, इस डीसी बोर्ड की वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखें, दो ग्रीन तारें आ रही हैं। तो ये एक ग्रीन तार जो है वो मेन है, ये दूसरी ग्रीन तार जो है वो डीसी ब्रैकेट फैन के लिए है। यहाँ पे डीसी वॉल ब्रैकेट फैन लगाया जाएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये तार उसकी जा रही है। और इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, अगर हम उस पर बात करें तो ये देखें, ये जो दो तारें आ रही हैं और इसमें एक
मेन तार है और दूसरी तार पंखे की है, यानी पंखे का और मेन तार का जो नेगेटिव है इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। और जितने लाइटों की तार हैं, जैसा कि यहाँ पे 2 लाइटें कमरे में हैं और 1 लाइट किचन में है और 1 लाइट ये बाहर सहन में है, तो ये 4 तारें जो आप देख रहे हैं ये 4 डीसी लाइटें हैं। और ये 1 वायर पंखे की है मेन तार में, यानी मेन जो तार आ रही है नेगेटिव, इसमें सब तारों को मिला दिया गया है, तमाम लाइटों के तारों को, और पंखे की तार को यहाँ पे कॉमन बना दिया गया है। नेगेटिव यानी बैटरी की नेगेटिव तार जो है सबको पहुंचा दिया गया है। और दूसरा पॉजिटिव की 1 वायर यहाँ पे आके मेन में लग गई है बोर्ड की, ये देखें ये पॉजिटिव की है बैटरी की, तो ये तार आके तमाम बटनों में चली गई है सप्लाई यहाँ से शार्ट करके। और दूसरा जो है ये देखें इस तार से पंखे में सप्लाई जाएगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वॉल ब्रैकेट फैन है तो उसके लिए ये स्विच दिया गया है। और ये 2 स्विच आप देख रहे हैं, ये कमरे का स्विच है, इसे मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें लाइट एक बंद हो गई और फिर दूसरी लाइट भी ये देखें ये भी बंद हो गई। तो ये 2 लाइटों की ये सप्लाई जा रही है डीसी की। और नीचे जो आप देख रहे हैं 2 लाइटों की सप्लाई जा रही है, ये किचन में है और दूसरा जो है वो सहन के लिए है। और 1 बटन जो है इस वक्त एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से ये बोर्ड बंद हो जाएगा। ये चाइना फिटिंग का बोर्ड कहलाता है। और ये एसी का बोर्ड है, इसमें पंखे का रेगुलेटर है और बाकी 4 लाइटों का 4 बटन है और 2 सॉकेट के 2 बटन है। तो इस तरह से ये वायरिंग मुकम्मल की जा रही है। इस वायरिंग में अभी भी काफ़ी सारे काम बाकी हैं। अभी यहाँ पे सोलर की तारें भी उतारी जाएंगी और चार्ज कंट्रोलर भी लगाया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अभी हम मेन बोर्ड भी लगाएंगे। और ये देखें यहाँ पे मोटर के लिए बोर्ड लगाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे बल्ब का जो पॉइंट है उसकी तार कमरे में जा रही है, तो हमने उसे कमरे से निकाल के यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे हम मोटर के लिए भी बोर्ड लगाएंगे और इस होल्डर का कनेक्शन भी यहीं पर देंगे। और यहाँ से मेन तार आएगी बाहर से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस हाउस वायरिंग का बकिया काम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।